तो हम लोगों ने सीख ली इसकी दो लिमिटेशन। पहली लिमिटेशन कौन सी, इन्होंने अपना रूल फॉलो नहीं किया। दूसरी लिमिटेशन कौन सी, कौन सी, एक स्लॉट में 3, 2 से ज्यादा एलिमेंट डाल दिए, एक से ज्यादा डाल दिया, है ना। अच्छा अब एक और बात है, देखो आपने एक वर्ड सुना होगा आइसोटोप्स, बोलो हाँ है ना। क्या होता क्या ये, एटॉमिक नंबर और मास नंबर सब सेम कर दिया। नहीं चलो चलो ठीक है, मैं आपको एक तरकीब सिखाता हूँ। आइसो माने क्या होता है, अरे आइसोटोप समझना है ना। तो आइसो का मतलब क्या हो गया, सेम। मैथ में नहीं पढ़ते ये वाला ट्रायंगल आइसो वाला, ऐसे पढ़ते हो ना, हाँ पढ़ते हो कि नहीं। आइसो माने सेम, ठीक है। और टीओ का मतलब, टीओ वाला कुछ नहीं ये बेकार। और पी का मतलब प्रोटॉन, प्रोटॉन जिसके प्रोटॉन सेम हो। और प्रोटॉन वास्तव में क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है, हाँ है ना। क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन ही तो एटॉमिक नंबर होता है। तो इसकी इसने अपने वर्ड में ही समझा दिया कि कंपाउंड्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, तो डिफरेंट क्या होगा, मास नंबर, ठीक है ना। तो सेम एटॉमिक नंबर और डिफरेंट मास नंबर, बोलो हाँ है ना। ये बात समझ में आ गई। तो हो गया आइसोटोप, अब याद रहेगा, ठीक। अब देखो, अब एक बात सोचो, इसका एग्जांपल समझो। जैसे 1H1 हाइड्रोजन का नंबर 1, मास भी 1। 1H2 सुना है, प्रोटियम ड्यूटेरियम ट्राइटियम। 1H3 नहीं सुना तो आप सुन लो, ठीक है। इन सभी में एटॉमिक नंबर कितना है, बराबर, लेकिन मास कितना है, अलग अलग। तो क्वेश्चन ये उठाया गया मेंडलीव से कि जब ये 3 एलिमेंट मिलते हैं धरती पे, तो तुमने फिर इनको तीनों को रखो, क्योंकि तुमने तो एटॉमिक नंबर के हिसाब से रखना था, मास के हिसाब से। तो मास तो तीनों का अलग अलग है, तो आइसोटोप को भी रखो। समझ में आया। अगर हम इस तरीके से रखते तो टेबल बहुत बड़ी हो जाती, क्योंकि सबके कुछ ना कुछ आइसोटोप है और सबको सबका आइसोटोप। आइसोटोप का मतलब समझ गए, सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट मास नंबर। और हम किसके हिसाब से अरेंज कर रहे थे, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के हिसाब से। तो इनके मास अलग अलग है, तो इन सबको अलग अलग स्लॉट मिलेगी, तो दिक्कत हो जाती। उन्होंने इसके ऊपर कुछ रखा ही नहीं ना, ये भी नहीं बता रहे कि क्यों नहीं रखा, ना रख रहे। बात समझ में आ गई ना। तो ये भी इनकी एक कमी थी, ठीक है। एक और कमी थी, क्या, इसको समझ गया, इसको हटाओ। एक कमी ये और थी कि जो उन्होंने हाइड्रोजन रखा था ना, उसको लेके भी थोड़ा सा दिक्कत थी, ठीक है। वो दिक्कत तो अभी भी है। अब हमने क्या किया, हाइड्रोजन को हम बीच में रख देते हैं, लेकिन वो दिक्कत अभी भी है। जैसे आप इस टेबल में देखो जो अभी प्रेजेंट है, लिथियम के ऊपर हाइड्रोजन रखा है, बोलो हाँ है। सही बात है। अब ये कहा जाता है, देखिए ऐसा क्यों रखा गया, ये जो नई टेबल है, न्यू है ना, लॉन्ग फॉर्म वाली टेबल, इसमें ये कहा गया कि लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस ब्लॉक में आता है उसमें हम रख देते हैं। तो ये बात सही है कि इसका भी लास्ट इलेक्ट्रॉन 2s1 होता है, इसका 1s1 होता है, तो इसमें s ब्लॉक में रख दिया जाए। लेकिन अगर हम प्रॉपर्टी इसकी मैच करें, प्रॉपर्टी ध्यान सुनना मेरी बात, तो इधर से लास्ट में चले जाओ फ्लोरीन के पास, देखो फ्लोरीन दिख रहा है, फ्लोरीन क्लोरीन दिख रहा है, और इसके ऊपर भी हाइड्रोजन लिखा जा सकता है। हाइड्रोजन इस जगह भी आ सकता है, यहां रखा जा सकता है हाइड्रोजन। अब कैसे रखा जा सकता है समझो, देखो ध्यान से, सोडियम हो गया, नीचे क्या हो गया, पोटेशियम हो गया, ये सारे क्या है, मेटल है, बोलो हाँ है ना। जबकि हाइड्रोजन मेटल है क्या, नहीं है। हाइड्रोजन क्या है, गैस, गैस है। क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन ये सभी क्या है, गैस है, और हाइड्रोजन भी क्या है, गैस है। तो देखो ज्यादा रिजेम्बलेंस कहां आई, यहां आ रही। ये कह रही हमें यहां रखो, सब लोग गैस है, गैस गैस रखेंगे। अच्छा, क्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन 2,7 होता है, इसका मतलब इसे एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। यस सर। हाइड्रोजन का 1 होता है, तो इसे भी तो एक ही चाहिए 2 करने के लिए। यस सर। तो एटॉमिक नंबर के हिसाब से भी ये सेट लग रहा है। अच्छा, इसका इधर का पहलू देखो, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 2,1 है, ये एक दे सकता है। इसके पास है एक है, ये भी दे सकता है, तो ये कहना हम इधर रहेंगे। बात समझ आई ना। कहने का मतलब ये है कि इसकी कुछ प्रॉपर्टी तो इधर वाली लाइन से मैच कर रही है पहले ग्रुप से, कुछ 17 ग्रुप से मैच कर रही है। मेंडलीव चक्कर आ गए, पता नहीं चला कहां रखे, बता भी नहीं पाए कहां रखे, क्यों रखे, क्योंकि उसमें ब्लॉक का कॉन्सेप्ट था नहीं। तो मेंडलीव इस बात को प्रॉपर एक्सप्लेन नहीं कर पाए और ये उन गड़बड़ कर हो गई। बात समझाई। और भी कई प्रॉपर्टीज है, ठीक है ना, जो ज्यादातर प्रॉपर्टी उधर की साइड से मैच करती है। लेकिन एक बड़ी प्रॉपर्टी जो आज की टेबल में हम लोग पढ़ते हैं, वो क्या प्रॉपर्टी है कि हम एलिमेंट को उसी साइड रखते हैं जिस ब्लॉक में उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन आया हो। तो उस हिसाब से
S1 इस साइड सेट हो रहा था क्योंकि ये P5 में सेट होता है, ठीक है ना, और उसमें P होता नहीं है बात में ना, इसीलिए इसको इधर रख दिया गया। लेकिन उसकी प्रॉपर्टी मैक्सिमम उधर से ही मैच करती है। तो आजकल आपने देखा होगा कुछ टेबलों में हेडिंग को बीच में भी रख देते हैं, उधर से हटा देते हैं, ना इधर ना उधर, बीच में रख दो, ये भी देखने को मिलता है। ठीक है, अभी तो सबको क्लियर हो गया मेनली, उनकी लिमिटेशन सबको समझ में आ गई। ठीक है, इन लिमिटेशन को किसने दूर किया? मॉडर्न पीरियड टेबल तो किया, मॉडर्न पीरियड टेबल बनाई किसने? हाँ बता लो। हेनरी मोजले, मोजेले, जूते भी ले, जूते क्यों ना ले, बता रहे हैं हेनरी मोजेले, मोसेले, मौसा के हैं। ठीक है भाई।